तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इसके अंदर सियासी आशीर्वाद के बिगैर कुछ नहीं हो सकता। मेरा चैलेंज है, इसकी इंक्वायरी सरकार ने करना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट ने करना चाहिए, और अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने अगर कार्रवाई नहीं की, गुनाह दाखिल नहीं किया, तो हम ये तमाम ही सबूत के साथ में मुंबई हाई कोर्ट के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट को पार्टी बनाते हुए, उस कंपनी जिसने फ्रॉड किया उसको पार्टी बनाते हुए, म्युनिसिपल कमिश्नर को और टेंडर समिति को पार्टी बनाते हुए और पीएमसी को पार्टी बनाते हुए हम ये डिमांड करेंगे कि मुंबई हाई कोर्ट ऑर्डर दे और ये तमाम ही लोगों पर एफआईआर हो, गुनाह दाखिल हो, और जो फ्रॉड करना चाहते थे इनको सजा मिलना चाहिए, ये हम डिमांड करेंगे। मैं साफ तौर पर बोलता हूं कि ये कमिश्नर के ताल्लुक से मेरा पहले दिन से ओपिनियन है, और सबूत की बिना पर बोलता हूं कि चोर कमिश्नर है, इल्जाम है उसके ऊपर, 112 कोटी का टीडीआर का घोटाला है उसके ऊपर थाना डिस्ट्रिक्ट में, से ये शहर का माल, बैतुल माल लूटने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर हम इनसे भी और शहर की आवाम भी हिसाब मांगेगी। अगर ये फ्रॉड हुआ तो जितना वो कंपनी जवाबदार है, कमिश्नर जवाबदार है, टेंडर समिति जवाबदार है, ये सियासी लोग भी जवाबदार है। ये शहर देख रहा है कि पहले दिन से हम आवाज उठा रहे, और ये ना एमएलए ना मंत्री साहब ने कभी आवाज नहीं उठाई। शहर बचाओ कमिश्नर भगाओ का नारा जरूर दिया गया, लेकिन कमिश्नर घर चला गया, लेकिन ये शहर से भगा नहीं पाए। क्या दाल में काला है? क्या कुछ डील हो गई क्या? ये सवाल ये शहर के सामने है, और आने वाले दिनों के अंदर हम इनसे सवाल करते रहेंगे। लेकिन जो फ्रॉड हुआ है, ये आज आपके माध्यम से, आपके जरिए शहर के आवाम को और प्रशासन तक हमको पहुंचाना था, इसीलिए आज की पत्रकार परिषद ली गई। साथियों का मैं राष्ट्रवादी भवन में इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है कि आपने बार बार हमारी न्यूज़ लगाई, न्यूज़ शहर के आवाम को बताया, प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया। तो मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 500 करोड़ रुपए की जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज, बुहारी गटर, तो 500 करोड़ का टेंडर निकाला गया था। उसमें 4 कंपनी आई थी और 2 क्वालिफाइड किए गए, 2 को रिजेक्ट किया गया, और 22% इंडो कंपनी को टेंडर दिया जाने की पूरी प्रोसीजर शुरू की गई, यानी दिया जा चुका था। यह आपको भी पता है, शहर को भी पता है। और उस वक्त से और उससे पहले से हम लोग इस बात का मुतालबा करते आए हैं। हमारा ऑब्जेक्शन रहा है कि 110 करोड़ रुपया जायद का टेंडर कॉरपोरेशन दे रही है ठेकेदार को, और इसमें सियासी लोगों का आशीर्वाद है, मुलविस है, और 110 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया जाने वाला है। ये बात का ऐलान बार बार हमने किया है। और मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। 13/11 को असलम अंसारी साहब ने एक कॉरपोरेशन को लेटर दिया, और 13/11 को एक लेटर मैंने किला पुलिस स्टेशन में दिया। असलम अंसारी साहब ने जो कमिश्नर को लेटर दिया, ये डिमांड की कि एंडो कंपनी को जो आप 22% आबो 110 करोड़ रुपए का ज्यादा टेंडर दे रहे हो, उसके जो डॉक्यूमेंट है, जो उसके पेपर है, जो टेंडर में उसने सबमिशन किया, बोगस है, डुप्लीकेट है, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। और मैंने जो डिमांड किया किला पुलिस स्टेशन में कि डुप्लीकेट पेपर है, फेक है, झूठे पेपर लगाकर टेंडर हासिल किया गया, और ठेकेदार पर
प्राइवेट कंसल्ट जो कॉरपोरेशन का है पीएमसी और टेंडर कमेटी के ऊपर गुना दाखिल किया जाए, ऐसी तकरार किला पुलिस स्टेशन के अंदर हमने दाखिल की। ये 13 तारीख की घटना है। उसके बाद असलम अंसारी साहब की डिमांड पर कमिश्नर साहब ने एंडो कंपनी को एक लेटर दिया कि जो आपने अपने सीए के मार्फत जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट डॉक्यूमेंट टर्नओवर जो सबमिट किया उसका वेरिफिकेशन चाहिए, जो असलम अंसारी साहब की डिमांड है। 22 तारीख को ही असलम अंसारी साहब की डिमांड पर 22/11 को इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मणिपुर रियासत को कमिश्नर ने कि ये डुप्लीकेट पेपर है क्या, सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है क्या, इसका वेरिफिकेशन मंगवाया हमारी डिमांड के ऊपर। इन्होंने 22 तारीख को रजिस्टर किया। अब रजिस्टरी करने के अंदर जो समय लगने वाला था वो एक कमिश्नर और टेंडर समिति कॉरपोरेशन सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने की कोशिश कर रही थी। इनका मकसद कभी नहीं रहा कि वेरिफिकेशन आ जाए, कभी ना कॉरपोरेशन का रहा, ना कमिश्नर का, ना निविदा समिति का, ना सियासी लोग जो मुलविस है उनका कभी नहीं रहा। 28 तारीख को असलम अंसारी साहब, शकील जानी बेग साहब, फरहान शेख और मैं सिटी इंजीनियर के दफ्तर में गए कॉरपोरेशन में श्री बच्छाव साहब के पास, और हमने उनसे पूछा कि आप बताइए कि हमारी डिमांड के ऊपर क्या आपने वेरिफिकेशन किया, क्या लेटर भेजा क्या। तो उन्होंने हमको ये पत्र दिया था 22 तारीख का कि हमने इम्फाल मणिपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पत्र भेजा है। हमने उसकी एक कॉपी ली, मिजोरम मणिपुर एक कॉपी हमने उनसे हासिल की, और ये कॉपी लेकर असलम अंसारी साहब, शकील बेग साहब, फरहान शेख और शाहिद अंसारी जो हमारे दोस्त है वो धुलिये के, ये लोग वहां पर 29 तारीख को पहुंचे मणिपुर। 29 तारीख को वहां पहुंचे और वहां पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने, मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर ने जो लेटर दिया था, रजिस्टर किया था, वो लेकर इन्वाइट करे वहां पर इन्वाइट करे और उनको हालात बताए। जो सर्टिफिकेट इंडो कंपनी ने लगाया था टेंडर के अंदर, वो बताए उनको कि ये क्या ये आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ये सर्टिफिकेट उस ठेकेदार को तजुर्बे का, एक्सपीरियंस का, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के काम मुकम्मल हो गया, क्या आपने ये कंपनी को मणिपुर इम्फाल कॉर्पोरेशन ने ठेका दी थी क्या, इस तरीके का वहां पर जाके जब पूछा गया तो उनका जवाब ये रहा। सेम डे 29 तारीख को शाम में म्युनिसिपल कमिश्नर इम्फाल ने एक लेटर अपने मेल आईडी से, इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेल आईडी से मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेल आईडी पर भेजा, और ये लेटर के अंदर साफ तौर पर लिखा है कि ऐसी कोई कंपनी को ना हमने टेंडर दिया, ना हमने ऐसा कोई सर्टिफिकेट इशू किया, ना ऐसा कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया, और ना इस कंपनी से हमने कभी काम किया है। यानी ये झूठा सर्टिफिकेट लगाकर मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 500 करोड़ का टेंडर 610 करोड़ में हासिल करने की मुकम्मल साजिश रची जा चुकी थी, और उसमें एक हद तक वो कामयाब भी हुए। ये बोगस सर्टिफिकेट निकला 29 तारीख को, ये सर्टिफिकेट है। और
30 तारीख को मैं मुंबई में था, जब ये हमारे साथी मणिपुर में थे। इन्होंने मुझको वहां से मेल किया, व्हाट्सएप किया, और उसी वक्त तो प्रधान सचिव नगर विकास 2 को मैंने जगह पर एक लेटर बनाकर दिया कि अब ये साफ हो गई ये बात कि ये सर्टिफिकेट जो लगाकर टेंडर हासिल किया जाने वाला था, ये बोगस निकला, डुप्लीकेट। ये हम नहीं बोल रहे, ये इम्फाल म्युनिसिपल कमिश्नर बोल रहे हैं, और इन्होंने कॉर्पोरेशन में लेटर दिया। तो वो ठेकेदार के ऊपर आईपीसी के तहत गुना दाखिल किया जाए। उसने 420 किया, उसने फ्रॉड किया, और उसको साथ देने के एवज में मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर श्री गोसावी और टेंडर कमेटी के पूरे अराकीन, और जो पीएमसी नासिक जो अपॉइंट किया गया था, कारपोरेशन ने की थी, जिसने ये पेपर की स्क्रूटनी की, छाननी की, उसके ऊपर भी गुना इन लोगों के ऊपर भी दाखिल किया जाए और इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि ये 610 करोड़ में टेंडर देना चाहते थे, जो 500 करोड़ का टेंडर तो एक साजिश थी। इसकी मुकम्मल इंक्वायरी और इनके ऊपर गुना दाखिल की जाए, इस तरीके का लेटर मैंने दिया, और इसकी एक कॉपी जिला एसपी साहब को और किला पुलिस स्टेशन को भी दी गई। और कल मैं एडिशनल एसपी साहब से मैंने मुलाकात की, जिला एसपी साहब से मैंने डिमांड किया, कल एडिशनल एसपी साहब भारती साहब से मुलाकात की कि एक छोटा सा कोई राशन कार्ड डुप्लीकेट बना लेता है, कोई एक छोटा सा आधार कार्ड डुप्लीकेट किसका बना लेता है, तो उसको 3-3 महीना जमानत नहीं मिलती, फ्रॉड है, 420 किया। 500 करोड़ रुपए का टेंडर हासिल करने के लिए इतना बड़ा फ्रॉड, मणिपुर रियासत की सरकार को चैलेंज और महाराष्ट्र की सरकार को चैलेंज और फंसाने का काम किया गया, फ्रॉड किया गया। इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, इस तरीके का हमने डिमांड किया। सवाल यह है कि हम जो पहले दिन से आवाज उठा रहे, हमने हमारी लड़ाई के अंदर हाईकोर्ट से भी नोटिस भिजवाई, पीआईएल भी दाखिल किए, सरकार तक हमने लड़ाई भी लड़ी। अगर हमारे ये साथी, अगर हमारा मशवरा नहीं होता और ये हमारे साथियों को अगर हम मणिपुर नहीं भेजते, देखो बात ये है कि अगर जब हमने ऑब्जेक्शन ले लिया कि डुप्लीकेट है, 13 तारीख को असलम भाई और मैंने ऑब्जेक्शन ले लिया, तो इनकी जिम्मेदारी की टेंडर को ब्रेक करते और वेरिफिकेशन आने तक रुकते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों मैं ये टेंडर कमेटी को गुना दाखिल करने का हम डिमांड कर रहे हैं, क्यों हम कमिश्नर पे भी गुना दाखिल करने का डिमांड कर रहे हैं कि 13 तारीख से 29 तारीख के बीच में 3 मरतबा इन्होंने उसको नेगोशिएशन को बुलाया, ठेकेदार को लेटर दिया कि इसके अंदर तड़जोड़ कर, आगे पीछे कुछ अमाउंट कर, हम तेको वर्क ऑर्डर देना चाहते हैं। वो 3 टाइम नहीं आया, चौथे मरतबा उसको बुलाया गया और उसके बाद उसने कहा कि मेरे को मंडे तक का टाइम दो, और मंडे के दिन से पहले, अभी मंडे आने वाला है 2 दिन बाद, और ये लेटर आ गया। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इसके अंदर सियासी आशीर्वाद के बिगैर कुछ नहीं हो सकता। मेरा चैलेंज है, इसकी इंक्वायरी सरकार ने करना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट ने करना चाहिए, और अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने अगर कार्रवाई नहीं की, गुना दाखिल नहीं किया, तो हम ये तमाम ही सबूत के साथ में मुंबई हाई कोर्ट के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट को पार्टी बनाते हुए, उस कंपनी जिसने फ्रॉड किया उसको पार्टी बनाते हुए, म्युनिसिपल कमिश्नर को और टेंडर समिति को पार्टी बनाते हुए, और पीएमसी को पार्टी बनाते हुए हम ये डिमांड करेंगे कि मुंबई हाई कोर्ट ऑर्डर दे और ये तमाम ही लोगों पर एफआईआर हो, गुना दाखिल हो, और जो फ्रॉड करना चाहते थे इनको सजा मिलना चाहिए, ये हम डिमांड करेंगे।
मैं साफ तौर पर बोलता हूं कि ये कमिश्नर के ताल्लुक से मेरा पहले दिन से ओपिनियन है और सबूत की बिना पर बोलता हूं कि चोर कमिश्नर है। इल्जाम है उसके ऊपर, 112 कोटी का टीडीआर का घोटाला है उसके ऊपर थाना डिस्ट्रिक्ट में। वापस यहां पर भ्रष्टाचार कर रहा है, करोड़ों रुपए का शहर को बर्बाद कर रहा है। और अफसोस के साथ बोलना पड़ता कि मध्य के सियासी लीडरान जो आज इक्तेदार में है, बाह्य मतदार संघ के जो सियासी लीडरान जो इक्तेदार में है, कमिश्नर के को हाथ में लेकर ये मिली भगत से ये शहर का माल, बैतुल माल लूटने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर हम इनसे भी और शहर की आवाम भी हिसाब मांगेगी। अगर ये फ्रॉड हुआ तो जितना वो कंपनी जो जवाबदार है, कमिश्नर जवाबदार है, टेंडर समिति जवाबदार है, ये सियासी लोग भी जवाबदार है। ये शहर देख रहा है कि पहले दिन से हम आवाज उठा रहे और ये ना एमएलए ना मंत्री साहब ने कभी आवाज नहीं उठाई। शहर बचाओ कमिश्नर भगाओ का नारा जरूर दिया गया, लेकिन कमिश्नर घर चला गया, लेकिन ये शहर से भगा नहीं पाए। क्या दाल में काला है? क्या कुछ डील हो गई क्या? ये सवाल ये शहर के सामने है और आने वाले दिनों के अंदर हम इनसे सवाल करते रहेंगे। लेकिन जो फ्रॉड हुआ है ये आज आपके माध्यम से, आपके जरिए शहर के आवाम को और प्रशासन तक हमको पहुंचाना था, इसीलिए आज की पत्रकार परिषद ली गई। मैं चाहता हूं कि असलम अंसारी भी मणिपुर की थोड़ी दो बात रखें। बोल दो जरा सफाई के बारे में। हम तुमको इनकी वीडियो भी दे रहे हैं। दरअसल आसिफ भाई पहले दिन से, जब से ये 500 करोड़ रुपया आया है उस रोज से ना, टेंडर निकला नहीं निकला ये बात की बात है, जब 500 करोड़ रुपया मंजूर हुआ उस टाइम से आसिफ भाई ये बात बोल रहे हैं कि 500 करोड़ मंजूर हुई, मालेगांव के लिए बहुत खुशी की बात है कि भाई अंडरग्राउंड गटर जो हमारे दोस्तों के पेटिशन पे, सेक्रेटरी साहब प्रोडेशन के डिमांड पे ये अंडरग्राउंड गटर मंजूर हुई, तो इसको तो होना चाहिए। लेकिन इतना ज़्यादा काम मालेगांव बाह्य में, मालेगांव मध्य में जो गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है उसका सिर्फ 70% आ रहा है, 30% मालेगांव महानगर पालिका को मिलाना पड़ रहा है। और जो पीछे काम हो चुके हैं मालेगांव शहर में वो सारा काम को ब्रेक करके नया जो काम हो रहा है उसको पेमेंट दिया जा रहा है। आसिफ भाई का पहले दिन से डिमांड था कि भाई ये पेमेंट आएगा कहाँ से? 500 करोड़ में 150 करोड़ हमको मिलाना है, 146 करोड़ में 50 करोड़ हमको मिलाना है, और उसके बाद जो भी अभाव जाएगा, अगर और 50 करोड़ अभाव गया और 110 करोड़, अभी ये जैसा कि आसिफ भाई बोले कि अंडरग्राउंड टेंडर में 110 करोड़ रुपए अभाव गया तो 150 के अलावा 110 करोड़ भी कारपोरेशन को भरना है। तो इतनी रकम भरी कहाँ से जाएगी? ये हमने आसिफ भाई ने बार बार कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट की, लेटर देख के माध्यम से कि भाई तुम हमको ये बताओ कि ये पैसा आने वाला कहाँ से, या फिर तुम केरपट्टी की सूरत में या और पानी पट्टी की सूरत में और टैक्स बढ़ाने वाले हो, कि सिर्फ मालेगांव की आवाम से पैसा लेने वाले हो या गवर्नमेंट से लाने वाले हो, ये मालूमात दो हमको। लेकिन उन्होंने आज तक कोई मालूमात नहीं दिया और शहर की आवाम अपनी खुली आंख से देख रही है कि केरपट्टी का रेट बढ़ा दिया गया, ये बॉडी के बाद बढ़ाया गया। कोई बेवकूफ आदमी बोलता बॉडी बढ़ाया, बॉडी बढ़ाया, बॉडी के टाइम का एक कागज बता नहीं सकते, एक कागज बॉडी के टाइम का बता नहीं सकते। बॉडी के बाद, बॉडी डिसॉल्व होने के बाद कमिश्नर अपनी मनमानी से बढ़ाते जा रहे हैं। आसिफ भाई का यही बोलना था कि अगर कोई भी स्कीम आती है तो वेलकम, हमारे शहर में स्कीम आना चाहिए, लेकिन उसके एवज में मालेगांव की आवाम से उसको वसूली करना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे और इसके लिए आसिफ भाई के डायरेक्शन पे हम लोग मणिपुर गए। और मणिपुर जहां पर 6 महीने से, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के सभी लोग, पूरी दुनिया जानती है कि 6 महीने से वहां पे बहुत माहौल खराब है, वहां पे आपस में सब मणिपुर के लोग ही लड़ रहे हैं। और आप लोग बार बार सुन रहे होंगे क्योंकि ये बात जब निकलती है कि मोदी साहब आज तक मणिपुर नहीं गए, हमारे पीएम साहब आज तक मणिपुर गए नहीं कि भाई ये फसाद को रोका जाए, तो फसाद रुका नहीं। हम मणिपुर गए,
मणिपुर इतने जहाँ इतना सेंसिटिव जगह है, वहां जाने के बाद हम जैसे ही वहां एयरपोर्ट से नीचे उतरे तो हमको सब तरफ से फौज ने रोक ली कि तुम क्या करने आए यहाँ पर। तो ज्यादा ही लोग दाढ़ी टोपी देख के और ये रोक लिए कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तो हमने उनको बताया कि हम कारपोरेशन के लेटर बताए कि भाई हम कारपोरेशन के काम से आए। तो उन्होंने हमको 1 महीने का वहां पर वीजे जैसा परमिट बना के दिया कि ठीक है। तो वहां पे परमिट बनाया, हम 4 लोग थे, चारों का परमिट बना। और फिर उसके बाद जब मणिपुर कारपोरेशन गए तो वहां पर भी ये सवाल जवाब होने लगा, क्या तुम्हारा क्या। तो उनको हमने लेटर बताया कि भाई ये लेटर कमिश्नर साहब का आपको भेजा गया है। असलम भाई खास बात ये है कि हम 3 से कम सवाल किए, इनसे बहुत ज्यादा सवाल तो उन्होंने ये बोले कि भाई ये तुम लोग कैसे है। तो हमने उनको बताया कि भाई हमारे कारपोरेशन से लेटर निकला है। आसिफ भाई ने लेटर आपको बताया कि कमिश्नर साहब ने भेजा है, 22 तारीख को भेजा है। और कमिश्नर महोदय साहब मालूम नहीं पीएम से भी बड़े अपने आप को मान रहे हैं। उन्होंने ये लेटर में ऐसा लिखा है कि 28 तारीख के 4 बजे तक तुम लोग खुलासा कर दो। इन्हें मणिपुर को बोल रहा है, मणिपुर इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोल रहा है। 28 तारीख को मालेगांव से लेटर निकल रहा है और उसमें ये लिखा हुआ है क्या 28 तारीख के 4 बजे तक, यानी 22 तारीख को लेटर निकलता है और 28 तारीख को 4 बजे तक हमको खुलासा कर दो। जैसे वो भी इसके नौकर है, इम्फाल कॉर्पोरेशन के लोग भी इनके नौकर है। ये कमिश्नर ऐसा समझ के उसमें लेटर में लिखा हुआ है। बहरहाल ये लेटर तो वहां पहुंचा नहीं था। वो बोले ये लेटर हमको 1 आध साल में आएगा क्योंकि यहाँ पोस्ट ज्यादा आती होती नहीं। और इन्होंने मेल नहीं किए थे, पोस्ट किए थे। तो हमने लेटर इन्वर्ट किया और फिर हमारे लेटर पे उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ है मणिपुर में, अंडरग्राउंड गटर मणिपुर में बनी नहीं है कि भाई ये हम लेटर दें। तो ये लेटर एकदम फेक है। और भी बहुत सारे जो हमको जिसने टेंडर जिसका रिजेक्ट किया है उसने हमको भी लेटर दिया था, मुझे भी दिया था और आमदार साहब को भी दिया था। और उसने बोला था कि बहुत सारे इसमें कागज डुप्लीकेट दिखते। अब वो डुप्लीकेट कागज का काम इनका था, लेकिन इनको तो देना था 110 करोड़ ज्यादा से टेंडर देना था। इन्होंने कुछ भी नहीं देखा और वो कार्रवाई चालू रखे। जैसा कि आसिफ भाई ने 4 बार इन्होंने उसको वादा घाटी के लिए बुलाए, लेकिन वो 4थी बार भी आया तो बोले मैं सोमवार को आऊंगा, ये बोल के बात काट दिए। आसिफ भाई बोले आप सोमवार के पहले ये लेटर अगर आ गया अच्छा झूठा हो गया तो ठीक है, नहीं तो मालेगांव की आवाम का 110 करोड़ रुपया भी जाएगा और बहुत सारा जो भी है वो सब जाएगा। तो फिर इसलिए हम लोग फौरन इम्फाल गए और इम्फाल से सर्टिफिकेट वहाँ की कारपोरेशन से लाए। और उसने कारपोरेशन ने इम्फाल कारपोरेशन ने मालेगांव कारपोरेशन को मेल भी किया है, मेल आईडी है और वो सब कागज आपको दिया जा रहा है वहाँ से। जो ऐसा नहीं है कि हमने ला के इनको दिया, इम्फाल के कॉरपोरेशन ने वहाँ से अपने मेल आईडी से मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को खुद मेल किया है और हमको एक कॉपी दिया है। और वो जो कॉपी हमको दिया है वो बाकायदा असलम अंसारी साहब को और शकील बेग को उन्होंने हाथ में दिया है। यानी ये लेटर जो हम तुमको बता रहे, ये लेटर उन्होंने मेल भी किया और हमको हाथ में भी असलम और शकील बेग को दिया है। वो उसकी फोटो की कॉपी भी है। दूसरी बात, कल क्या है, ये गांव के अंदर मैं सुनी तो कोई आग लगा देगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो है, ये सुनो। ये गेट के ऊपर सिक्योरिटी इंचार्ज से इन्होंने किया। तो ये सारी चीजें जो है हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि शहर में कॉरपोरेशन में क्या चलता, ये कौन इसके जवाबदार है। बहरहाल इतना जरूर है कि मैं आज ये वापस एक बात का खुलासा कर दूं कि आइंदा दिनों में मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हेल्थ डिपार्टमेंट का एक बड़ा भ्रष्टाचार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जहां पर भ्रष्टाचार हुआ वहां पर विजिट किया जाएगा और वहां पर चौंका देने वाले नाम भी सामने आएंगे। और करोड़ों रुपए में भ्रष्टाचार हुआ है, इसके बाद का नंबर वो रहेगा। ठीक है, ये एयरलाइंस के टिकट्स भी है
हाँ भाई, क्या लगता है सब वही तारी वगैरह ये हाँ इंडिया पीछे घुमाओ उसको, पीछे से घुमाओ। अरे ओके नाश्ता भी देवा